This is Madventure! चोलिस्तान डेजर्ट जो कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, टीम मैडवेंचर एक्सप्लोर करेगी और लेके आएगी आपके सामने एडवेंचर्स फ्रॉम चोलिस्तान डेजर्ट। शेयर करेंगे आप लोगों के साथ यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ के प्लांट्स, किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव किया जा सकता है और वो क्या चैलेंजेस हैं जो एक डेजर्ट के अंदर आप फेस कर सकते हैं। So ladies and gentlemen, stay tuned. This is going to be a very fun-filled and adventurous episode. Let's do this together. I'm Ahmad Mir and this is Madventure. हमारी आज की इस एपिसोड में हमारा साथ दे रहे हैं अब्दुल रहमान, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ सर्वाइवलिस्ट भी हैं। तो अब्दुल रहमान, मुझे बताइए कि सबसे पहले हम किस तरह से चोलिस्तान डेजर्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जब भी किसी नए एरिया में जाते हैं तो दूसरी चीज़ों के साथ साथ आपको उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप कब किसी ट्रबल में फंस सकते हैं आपको पता नहीं होता। अगर आप जंगली इन्वायरमेंट में हैं, किसी वाइल्डनेस में हैं और आम नजर आने वाला कोई फल या सब्जी खाते हैं तो आपको नहीं पता आप किस कदर खतरे में पड़ सकते हैं। तो इस वजह से आज हम जो है चोलिस्तान को जितना हो सके एक्सप्लोर करेंगे और हमारे रास्ते में आने वाली हर जो है वाइल्ड बुश होगी, कोई भी फ्लोरा होगी और वाइल्ड रेप्टाइल्स, बर्ड्स को जो भी हमें नजर आएंगे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे एशिया के जहरीले 3-4 सांपों में से एक सांप, जिसको 100 स्केल वाइपर कहते हैं। उसमें हाईली किस्म का हेमोटॉक्सिक वेनम होता है। अगर आपको वो बाइट कर ले तो आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर 4 से 5 घंटों के अंदर आप हॉस्पिटल में नहीं जाते तो आपकी डेथ हो सकती है। तो मतलब ये एक यूनिक चीज़ है और काफ़ी डेडली एक चीज़ है जो कि चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर पाई जाती है। बट अदर दैन दैट, अगर हम इसकी खूबसूरती और यूनिकनेस को इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स अगर बात करें तो वो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हम कि अगर चोलिस्तान डेजर्ट की पहचान की बात करें तो यहाँ पे है टैमारिक्स। बहुत खूबसूरत जो है दरख्त होता है। उसकी खास बात यह है कि उसकी जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर 50 फीट तक गहराई में जा सकती है। वाओ। डीप डेजर्ट में भी वो आपको हरा भरा नजर आएगा। उसके अलावा हमारे कैलोट्रॉपिक्स, ज़बरदस्त, आग का पौधा कहते हैं, सही, वो मौजूद है यहाँ पे। और इसके अलावा एक फल समझ लें, सब्जी समझ लें, यहाँ पे है हमारा बीटर एप्पल, जिसको उर्दू में कोरतुम्बा कहते हैं, बहुत कड़वा होता है, वो यहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगी सेटलिटिया, जिसको उर्दू में सराइकी में यहाँ पे खार कहते हैं। पुराने ज़माने में, अब तो हम जो है वो सर्फ और साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में एज अ डिटर्जेंट उसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इस वक्त हम सांप की तलाश में एंड आई बिलीव कि कुछ स्टिक जो है हमें हेल्प कर सकती है अगर कोई हमें सांप मिलता है उसको पकड़ने में। ये जो जगह है, ये जो पैच है, बहुत कमाल का है। यहाँ पे चांस है क्योंकि आपको देखें क्लियर साफ ताज़ा पैटर्न जो आपको नजर आ रहे होंगे। ये पैटर्न जो है हमारे सांप के हैं, ये वाले। ओके। और ये पैटर्न जो है हमारे जर्बिल माइस के हैं। ओके। बहुत खूबसूरत जो है छोटे छोटे नन्हे वाले चूहे होते हैं ये। बिल्कुल, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैंगरू देखने का, मिनी कैंगरू देखने का शौक रखते हैं तो आपको यहाँ नज़र आ सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त। लेकिन आगे बढ़ेंगे। ये काफ़ी सारे यहाँ पे, ये थोड़े से पुराने हैं, ये हमारे लेजर्ड के हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बहुत कमाल की लेजर्ड पाई जाती है। एक फिंच टोड ब्लू टेल लेजर्ड और हमारी एरमियास चोलिस्तानिका, जो कि सिर्फ और सिर्फ चोलिस्तान में पाई जाती है। ये जो है उनके पैटर्न है। जबरदस्त। मूविंग ऑन, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब्दुल रहमान उस तरफ वो बिल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे किसी ने सुबह के टाइम में धूप ले रहा होगा। हाँ। कोई भी सांप नजर आए आपने उसको बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के नहीं पकड़ना। आप स्टिक, अच्छी सी स्टिक रखें हाथ में, आगे अगर हमें नजर आए तो उसको हम पकड़ सकें। अब्दुल रहमान इस तरफ। Unbelievable, ladies and gentlemen. Wow, I think
हमारी जो एक्सपर्टीज़ थी और जिन सही जगहों पर हम ट्रेस कर रहे थे और कुछ किस्मत ने भी साथ दिया, जस्ट चेक आउट दिस ब्यूटी। बी केयरफुल, बी केयरफुल। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है हमारा टोटल हार्मलेस स्नेक। इसका साइंटिफिक नेम स्पेलेरोसोफिस एरिनेरियस है और इसके इंग्लिश में रेड स्पॉटेड डायडेम या रेड स्पॉटेड रॉयल स्नेक कहते हैं। ये टोटली हार्मलेस है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अच्छा, मतलब इसमें जहर नहीं है? बिल्कुल, ये नहीं काटेगा आपको? नहीं काटेगा। वाओ, आप इसको पकड़ सकते हैं। ब्यूटीफुल यार, जस्ट चेक आउट दिस ब्यूटी। वाओ, unbelievable, ladies and gentlemen. Another successful exploration, another successful adventure from Cholistan. And thanks to the expertise of Abdur Rahman, we were looking in the right places. चूँकि इस वेदर में स्नेक को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, but still we were able to find it out. Wow, क्या खूबसूरत चीज़ है यार. Check out the beauty. सर्दियों में ये हाइबरनेट हो जाते हैं और सुबह के वक्त धूप लेने के लिए बाहर आते हैं, इस वजह से हमें ये मिल गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बाइट भी कर लेगा तो किसी तरह की परेशानी की बात नहीं। Ladies and gentlemen, this is Madventure! Let's go. अब्दुर रहमान, आपके सेफ हाथों में। और रिलीज करने से पहले बहुत सा प्यार। बाय बाय मेरे दोस्त। और इस खूबसूरत चीज़ को अब हम गुड बाय करेंगे एंड इसको छोड़ेंगे वापस इसकी हैबिटेट में। चेक आउट दिस ब्यूटी, एब्सोल्युटली कैमोफ्लेज्ड इन दिस ब्यूटीफुल चोलिस्तान डेजर्ट। यहाँ जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई भी सांप आप लोग अगर देखें तो उसको एकदम से जो है आप पकड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि पहला इंस्टिंक्ट आपका सर्वाइवल का ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है और आपको नहीं पता कि सांप डेंजरस है या नहीं, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। जैसे अब्दुर रहमान ने हमें पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हार्मलेस नहीं है, और हमें पता है, आप लोगों को हमने दिखाया इसको पकड़ के कि ये एब्सोल्युटली हार्मलेस नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बट मेक श्योर कि आप सारी वो प्रिकॉशंस लें बिफोर कैप्चरिंग अ स्नेक, जो कि लेने जाने चाहिए। एंड दैट्स अबाउट इट। गुड बाय लिटिल फ्रेंड, बाय बाय। जिस तरह हम बात कर रहे थे अब्दुर रहमान के, इधर जो वाइल्ड लाइफ है और उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जिनके अंदर भेड़ बकरियां मिलती हैं, साथ में ऊँट भी होते हैं। और ये एग्जांपल हम देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हमारे सामने ही एक पैक ऑफ शीप्स और गोट्स। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि चोलिस्तान में तकरीबन 13 लाख के करीब जो है माल मवेशी पाया जाता है, जिसमें से 6 लाख के करीब गाय हैं। अच्छा। और तकरीबन जो है 3.5 लाख के करीब भेड़ें, 1.5 लाख के करीब ऊँट और 2.25 लाख के करीब जो है बकरियाँ मौजूद हैं। और हमारे चोलिस्तान की जो गाय है वो दुनिया की फेमस मशहूर गायों में से एक है। अच्छा। और आसपास के उसकी क्या खास वजह? और चोलिस्तान की गाय इस वजह से मशहूर है क्योंकि इसका एक पैटर्न बहुत खूबसूरत है, काफ़ी हेल्दी होती है, और उसके दूध में जो है काफ़ी ताकत होती है। हर तरह की वो चीज़ आपको चोलिस्तान डेजर्ट में देखने को मिलेगी, चाहे वो भेड़ बकरियों की शक्ल में है, चाहे वो जंगली समझ लें कि जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे वो डेडली स्नेक्स या स्कॉर्पियंस हैं, वो तमाम चीज़ें आपको चोलिस्तान डेजर्ट में मिलेंगी। ये वो खूबसूरती एडवेंचर्स हैं जो इस जायजेंटिक डेजर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। लेट्स कीप हमारी तलाश है एक शेल्टर की। आगे हमें एक फॉरेस्ट टाइप सा पैच नज़र आ रहा है, तो ये वो तमाम डिफरेंट कलर्स हैं और टेरेन्स हैं जो आपको चोलिस्तान डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो अब्दुर रहमान, इस फॉरेस्ट पैच के हवाले से कुछ बताइएगा ज़रा। सहरा में अगर आपको इस तरह का कोई पैच मिल जाए तो समझ लें कि आपको पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो मिल सकता है। तो शेल्टर भी मिल सकता है, लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम जो है आग भी जला सकते हैं, और मुझे यकीन है कोई ना कोई चीज़ हमें खाने पीने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिंग नेक डव्स को यहाँ पे उड़ते हुए देखा है। ब्रीडिंग सीजन है, मतलब हमें कोई शिकार ना सही, कम से कम हमें उनके अंडे तो मिल सकते हैं। एक्सीलेंट। मतलब लाइक वी सेड, अगर आपने इस डेजर्ट में सर्वाइव करना है और अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट साथ साथ, ओह वाओ
तो अभी बात कर रहे थे और अभी हमें जो है एक डव उड़ता हुआ भी नज़र आया। सो डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। लाइक आई सेड कि डेजर्ट की जो वाइल्ड लाइफ है उसके साथ साथ यहाँ पे जो सर्वाइवल के लिए चीज़ें मौजूद हैं उनमें से एक ये कुछ बर्ड्स भी हैं जो कि, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो चोलिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और हमारी तलाश है कि उनमें से कोई एक बर्ड या उसके कोई अंडे अगर हमें मिल जाएं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी काम की नज़र आई हैं। एक ये, इसको करीरा कहते हैं और लोकल ज़ुबान में करी कहते हैं। आपने आम का अचार खाया होगा, आपने ओले का अचार खाया होगा, लेकिन आपने करी का अचार नहीं खाया होगा। इसके ऊपर लाल रंग के छोटे छोटे जो है ओले की सूरत में फल लगते हैं और यहाँ के लोग जो है उसको अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है ये डीप डेजर्ट में चले जाएं या इस तरह की बंजर ज़मीन में चले जाएं, आपको ये हरा भरा ही नज़र आएगा। इसका एक फ़ायदा ये है कि तंदूर को मजबूत बनाने के लिए इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ये कि शदीद सर्दी में इसके पत्तों के ऊपर शबनम जब गिरती है तो एक सॉलिड फॉर्म में शुगर कैंडी बनती है जिसे मिश्री कहते हैं। उस तरह का कुछ मटीरियल जो है पैदा होता है जो कि गले की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद होता है, लेकिन होता काफ़ी रेयर है। तो तीसरी मज़े की बात ये कि यहाँ पे मैंने 3 फाख्ता को उड़ते हुए देखा है। उम्मीद है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई इसका नेस्ट मिल जाएगा। ज़बरदस्त, तो बड़ी अमेजिंग किस्म की डिस्कवरी होने लगी है। इस ट्री की तरफ कोई ना कोई चीज़ तो हमें ज़रूर मिलेगी। आइए देखते हैं। ये होना तो चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है हाइट के ऊपर होंगे फाख्ता के अंडे, ज़्यादा नीचे नहीं हमें मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं फाख्ता या फाख्ता के अंडों की। अब्दुर्रहमान, ये बड़ा दरख्त लग रहा है, इसमें एक नज़र मारते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइट है, काफ़ी ज़्यादा टहनियाँ भी हैं। मैं इधर चेक करता हूँ। मिल गया? मिला? ये रहा। अरे नहीं यार, ज़बरदस्त। 70% चांसेस है हाँ कि यहाँ पे अंडे हो सकते हैं। भाई ज़बरदस्त नज़र है अब्दुर्रहमान की, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्पॉट किया उसको। अब्दुर्रहमान जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं इस वक्त, वो दरख्त जो है वो फलांग चुके हैं। मिल गए और देखने पे ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत आला। ध्यान से। आज का दिन बड़ा ही सक्सेसफुल था, एक के बाद एक डिस्कवरी चोलिस्तान डेजर्ट में होती जा रही है। अमेजिंग डे। लेके जाना किसी चैनल से करनी। थोड़ा सा टूट गया, लेकिन टूटने से एक फ़ायदा हो गया कि हमें पता चल गया ये बिल्कुल ताज़ा है। ये पकड़े। ये हमारे लिए प्रोटीन का भंडार है। ये एक थोड़ा सा क्रैक हो गया, ऑब्वियसली एक अच्छी खासी हाइट से अब्दुर्रहमान इसको नीचे लेके आ रहे हैं। और ये चेक करें, ब्यूटीफुल एगशेल, ब्यूटीफुल शेप, परफेक्ट। ये आप देख सकते हैं एक अंडा जो कि थोड़ा सा टूट चुका है, और जिस तरह से जो एग वाइट जिसको मैं कहूँ वो बाहर निकल रही है, योक मुझे अभी तक नज़र नहीं आई, बट एब्सोल्युटली इट्स फ्रेश। आगे जो शेल भी है उसकी वो बड़ी ही मुश्किल से ऐसे लग रहा है जैसे क्रैक हुई है, सो विच शोज़ कि इट इज़ फ्रेश। ये अंडा जो कि नहीं क्रैक हुआ। इनको हम 2 तरीक़ों से खा सकते हैं, एक तो बॉईल करके और दूसरा कच्चा। आई थिंक हम व्यूअर्स को दोनों तरीक़ों से दिखाएंगे, और इस वक्त अब्दुर्रहमान जो है हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि जो कच्चा अंडा है ये फाख्ता किस तरह खा सकते हैं। काफ़ी सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन और आयरन प्रोटीन। जिस तरह आप अंडा खाते हैं मुर्गी का जो पोल्ट्री का होता है, सिमिलरली जो ये अंडा है फाख्ता का वो भी ऑब्वियसली इट्स हाई ऑन प्रोटीन, जैसा हमें पता है कि एक अंडे की जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, एंड प्रॉब्लली इसके अंदर ज़्यादा है। मेरी अपनी एग्जैक्ट रिसर्च नहीं है कि कितनी ज़्यादा प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू चिकन एग की होगी, बट जैसे ही मुझे पता चलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट राइट नाउ डेफिनेटली प्रोटीन सोर्स अंदर मौजूद है। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि डव यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में, अगर 1-2 अंडे ले भी लेंगे तो उनकी तादाद को कोई खतरा नहीं होने वाला। तो डव या ये वो चीज़ उन चीज़ों में से नहीं है जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करें, बहुत मज़ेदार। अच्छा, एक होता है कच्चा अंडा खाना, जिस तरह हमने अक्सर घर में अपने खाए होंगे, स्पेशली वो लोग जो जिम का बड़ा शौक रखते हैं, उन्होंने कच्चे अंडे तो ज़रूर खाए हुए हैं, लेकिन एक शेल समेत अंडा जो है वो खाना भी अपने आप के अंदर भी जो है एक एडवेंचर है। इस वक्त हमने आग लगा ली है और आप देख सकते हैं
आग की जो इंटेंसिटी है उसको हम ज़रा मज़ीद बढ़ा रहे हैं। और ये जो अंडा है बड़ा ज़बरदस्त सा फाख्ता का मेरे हाथ में ही है। हमारी कोशिश है कि इस वक्त इसको हम उबालें और आपको तरीका बताएंगे। अभी अब्दुर्रहमान जो है इस वक्त मिट्टी तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हम वाटर बॉटल की मदद से जो है इसको उबालेंगे अंडे को और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। हमारा अभी लेप जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको अंडे पे लगाते हैं। हल्का हल्का सा लेप करना है ताकि एक लेयर बन जाए। और अब्दुर्रहमान ये भी बताइए कि हम ये लेयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर कोयले के ऊपर पकाएंगे तो ये फट जाएगा सही, और हमारे काम का नहीं रहेगा। फटेगा या भी, लेकिन ये सेफ रहेगा। ये हो गया ज़बरदस्त जी, अंडा तैयार। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब्दुर्रहमान? अब इसको हम रखेंगे कोयले पे। ओके, बस देयर वी गो। और कितनी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? तकरीबन 4 से 5 मिनट। 4 से 5 डिपेंड करता है हमारे कोयलों के ऊपर। तो हमारा अंडा तकरीबन पक चुका है। ज़बरदस्त जी, निकालें। बहुत गर्म। तो हमें अभी अंडे के फटने की तो कोई आवाज़ नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से वो सख्त हुआ है ऐसे लग रहा है कि जैसे पक चुका है। थोड़ा सा हाफ है लेकिन पक चुका है। आप इसको खा सकते हैं। ज़बरदस्त जी, हमारा अंडा जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको अब हम छील रहे हैं और हमारा अंडा बॉयल हो चुका है। छीलने के बाद अब हम इसको खाएंगे और ये हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि बड़ा ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे जो है आप जब आपके पास प्रॉपर चीज़ें ना हो तो किस तरह से आप अंडा जो है बॉयल कर सकते हैं। तो हम अंडा छीलेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो हमारा जो आज का एपिसोड है बड़ा ही इवेंटफुल किस्म का एपिसोड था। आज के दिन हमने बेतहाशा डिस्कवरीज की। चोलिस्तान डेजर्ट को हमने भरपूर तरीके से एक्सप्लोर किया और इतने बड़े डेजर्ट के अंदर अगर आपने आना है और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है और पूरे तसल्ली के साथ इसको एक्सप्लोर करना है